केम छो इंडिया। मैं हूं प्रतीक गांधी। हर शहर, हर जुबान, हर सपना, एक मंच, आइडिया पास। जल्द आ रहा है जी टीवी और ZEE5 पर। Discover Orchid Tower by Lakshmi Housing, premium offices and showrooms for lease, just 2 minutes from Borivali station. Call us today. क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पतली दुबली थी। मुझे बोलते थे कि हीरो की सिस्टर बन जाओ, नहीं तो कहते थे वो सेकंड लीड कर लो। तो फिर मैं ऐसे हो जाती थी कि नहीं सर, एक बार मेन लीड कर लिया है तो अब मेन लीड ही करूँगी। यहाँ पर ना भेड़ चाल बहुत है। अगर किसी ने एक फिल्म बनाई और उसकी भगवान की दया से चल गई फिल्म, अगर चल गई तो फिर सारी फिल्में वैसे ही बनाएंगे। पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे के साथ जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई, आपको क्रेडिट नहीं मिला या आप ट्रेलर में नहीं आई या पोस्टर में नहीं आई, कहीं ना कहीं दर्द तो आपको रहा होगा कि हमको सही तरीके से एक्सपोजर इस फिल्म में नहीं मिला। जिसने मेरे साथ फिल्म नहीं की वो लॉस उसका है, और जिसने करके भी उसको यूटिलाइज नहीं किया तो सोचिए वो कितने बड़े वाला बेवकूफ़ है। बॉलीवुड वाले या हिंदी वाले हमारे ही आर्टिस्ट को लेकर फिल्म बनाई जाती है तो वो ऑस्कर तक पहुंच जाती है, और उन्हीं आर्टिस्ट के साथ जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम उनसे क्या करवा रहे होते हैं? कभी रिमोट से लहंगा उठवा रहे होते हैं तो कभी कुछ करवा रहे होते हैं। ये विडंबना यही है। हम उम्र भर के कैदी हैं, कहाँ तक रोएंगे? हम उम्र भर के कैदी हैं, कहाँ तक रोएंगे? हमें नींद नसीब कहाँ है जो हम सपने संजोएंगे? नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं लहरें। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा जी, जो न सिर्फ खूबसूरत एक्ट्रेस भी हैं, बेहतरीन अदाकारी के लिए भी जानी जाती हैं और उतनी ही उम्दा वो अपनी शो होस्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं। स्मृति जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी, क्या चल रहा है आजकल? सबसे पहले लहरें देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हाँ जी, तो आपका सवाल ये क्या चल रहा है, तो आजकल फिल्में चल रही हैं। बस फिल्मों में हम लोगों को इनफैक्ट हमारे लिए कुछ अच्छा समय आ गया है जो हमें वक्त भी नहीं मिल पा रहा है अपने लिए। एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म, दूसरी फिल्म के बाद तीसरी फिल्म, ऐसा दौर आ गया है अब। तो आजकल मुंबई से ही गायब हो गए सब भोजपुरी सितारे। आजकल यूपी, बिहार और सब वहीं छाए हुए हैं। जी, वहाँ ही शूटिंग सारी होती है तो फिर उधर ही रहते हैं। और इनफैक्ट बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम लोग अपने घर पर यहाँ मुंबई में रह पाते हैं। जी, बहुत ही मुश्किल से टाइम मिलता है भोजपुरी सितारों को, क्योंकि आजकल शूटिंग ज़्यादातर यूपी और बिहार में ही चल रही है। स्मृति जी, हाल ही में एक शो आपकी लॉन्चिंग हुई है और शुरू होने वाला है जल्दी। भोजपुरी का रियलिटी शो है जिसका नाम है डांस का महासंग्राम। क्या कहेंगी उसके बारे में? बहुत ही प्रॉमिसिंग है ये शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उसे इतने बड़े शो को मैं जज करने वाली हूँ जी। और डांस का महासंग्राम नाम जैसा आप सुन पा रहे हैं, तो महासंग्राम ही होने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पर 8 साल से लेकर 35 साल के बीच में जितने भी लोग डांस को प्यार करते हैं वो सब इसमें पार्ट ले सकते हैं, और भोजपुरी गानों पर अलग अलग फॉर्म में उनको डांस करके दिखाना है। आपकी भूमिका क्या होगी इस शो में, बतौर जज या फिर शो होस्ट? किस तरह से नजर आएंगे? मैं बतौर जज हूँ इसमें। तो काफी मुश्किल होगा जज करना। बिल्कुल, वो तो है। कितनी तैयार हैं इसके लिए? तैयार तो मैं इनफैक्ट मैं एक और शो पहले भी जज कर चुकी हूँ, हिंदुस्तान का बिग स्टार। तो थोड़ी बहुत मतलब जो होता है ना, वो मेरा पहला जजिंग एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही अच्छा था और लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत फेयर जजमेंट हुआ था उसमें, तो आई एम होपिंग हाई कि ये भी अच्छा हो। जो रियलिटी शोज होते हैं मैम, उसमें खासकर कुछ टीआरपी के लिए या कुछ ऐसा कुछ किया जाता है जिससे बाद में सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी ट्रोलिंग भी होती है, तो इन सब के लिए कितनी तैयार हैं आप? कुछ फैसले होते हैं जिसके लिए सोशल मीडिया पर अक्सर जो है लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, डिजर्व फला कैंडिडेट करता था, फला कैसे ये हो गया,
तो इस तरह की चीज़ें आजकल काफ़ी आम हो गई हैं, खासकर सोशल मीडिया की भाषा में उसे ट्रोलर्स कहते हैं, कुछ भी रेस कर देते हैं सवाल। तो कितनी तैयार हैं इन सब सवालों के लिए? मैं तैयार हूँ, बिकॉज पहली बात तो ट्रोलर्स जो होते जी। हैं, जो सच में ट्रोलिंग के लिए लिखते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिनको और कोई काम नहीं है। तो उनको हमारा सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो आई टेक देम लाइक दैट। जी। एंड हाँ, जहाँ पर ऐसी बात आएगी कि डिज़र्व कोई और कर रहा था और मिला किसी और को, तो जब तक लोग सामने आकर बैठकर देखेंगे नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा। बिकॉज टीवी में जो हम शूट कर पाते हैं, जो हम किसी चीज़ को अगर एनहांस करके हम दिखा पाते हैं तो दिखाते हैं, तो सामने देखना और स्क्रीन पर देखना, वो डिफरेंस आता ही आता है। स्मृति जी, जब आपने शुरुआत किया था जी। और आज कैसे देखती हैं अपने आप को? एक स्मृति जी जब नई नई आई थी और अब जो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। अब तो पहले जवाब आप ही ने दे दिया। ऑफ कोर्स पहले मैं बहुत मतलब, एक तो ऐसा होता है ना कि मुंबई जैसे शहर में नहीं आई थी कभी, बिल्कुल। तो ये चकाचौंध नहीं देखा था कभी, और आते ही हीरोइन बन गई। आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैं एकदम ऐसे थी कि मेरा वो ऑ फैक्टर वो कमी नहीं हो रहा था। मुझे लगता है मुझे 2-3 साल ऐसे लग गए ये समझने में कि व्हाट एग्जैक्टली मुंबई इज़, और यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल होता है। तो मतलब कई बार ऐसा होता था कि हम लोग दिन दिन भर सिर्फ, होता है ना वो झोला उठा के चले, वैसा वाला हो जाता था कि अपने 4-5 चेंजेस बैग में डालो और चल पड़ो ऑडिशन के लिए। तो ये सारे दिन देखे हैं मैंने, इतनी मेहनत लगी है और धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे आपने कहा कि फिल्मों के लिए पहले ऑडिशन देना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था, तब आपकी सोच कुछ अलग रही होगी। अब इस पोजीशन पे जब आप इतनी शोहरत हासिल कर चुकी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और दूसरी भी इंडस्ट्री में, आपने एक मराठी भी की है, आपने हिंदी में गाने भी किए हैं, तो अब जब कोई किसी फिल्म का ऑफ़र आता है तो आप क्या चीज़ देखती हैं? फिल्म का सब्जेक्ट, कंटेंट, या हीरो, या फिर क्या सोच के स्मृति जो है किसी फिल्म को साइन करती है? अच्छा, ये क्या है ना, मेरे साथ ये शुरू से रहा है जी। कि मैंने सबसे पहला जो थॉट किसी भी फिल्म को साइन करने के लिए रखा, वो था मेरा किरदार इस फिल्म के अंदर कैसा है। तो जब तक मैं अपने किरदार से मतलब संतुष्ट नहीं होती थी, तब तक मैं वो फिल्म नहीं करती थी। जी। तो इस चक्कर में नई होने के बावजूद मैं आकर, मुझे लगता है मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी, रंगीला बाबू। उसके बाद मैंने 1 साल तक 20 फिल्में छोड़ी हैं सर। अरे जी। तो वो मतलब ऐसा हुआ था कि इन अ लूप। हाँ। उस टाइम पे तो छोड़ने का कारण क्या, फिल्में समझ में नहीं आ रही थी, या आपका रोल रोल उस हाई तक नहीं था जहां तक आप सोच रहे थे? मुझे अब क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पतली दुबली थी, तो मुझे बोलते थे कि हीरो की सिस्टर बन जाओ, नहीं तो कहते थे वो सेकंड लीड कर लो। तो फिर मैं ऐसे हो जाती थी कि नहीं सर, एक बार मेन लीड कर लिया है तो अब मेन लीड ही करूँगी। जी। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी वेट करूँगी। फिर मैं सीरियल्स के ऑडिशंस देने लगी, एड फिल्म्स के ऑडिशंस देने लगी, तो वैसे में फिर वो मिलना शुरू हो गया। तो आई वाज लकी इनफ, हो सकता है। तो आपकी पहले फिल्म रिलीज हुई या फिर आपने टीवी पर डेब्यू किया? मैंने डेब्यू फिल्म से किया है। फिल्म से किया? हाँ जी, और वो फिल्म मुझे बस होता है ना, अनायास ही मिल गई थी। तो ऐसा हो गया उसकी कहानी जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आजकल जो फिल्में आपकी रिलीज़ हो रही हैं या फिर पाइपलाइन में हैं जो रिलीज़ होने वाली हैं, उसमें ज़्यादातर महिला प्रधान फिल्में हैं जी। जैसे ममता की छाँव में, या माँ की ममता, या फिर चटोरी बहू, या फिर अभी जय संतोषी माँ का जो लुक आया है। तो इन सब फिल्मों पर अगर एक नज़र डालें तो महिला सशक्त किरदारों से प्रेरित है। तो इस तरह की फिल्मों को करने की कोई खास वजह? फिल्में ही ऐसी बन रही हैं जी। अभी आप पिछले 2 साल से उठाकर देखो तो हर दूसरी क्या, मुझे लगता है सारी फिल्में महिला प्रधान फिल्में ही बन रही हैं।
तो अब जो फिल्म बनेगी और जिस फिल्म के लिए हमें कास्ट किया जाएगा हम तो वही करेंगे ना। अभी चैनल्स के लिए फिल्में बन रही हैं और थिएटर्स के लिए फिल्में बनना कम हो गई हैं। तो ये सारे डायनामिक्स के अंदर कहीं ना कहीं देखिए तो हमारा फ़ायदा हो गया है, तो हम फिल्में कर रहे हैं और खुश हैं। ये जो थिएटर बंद होने की बात आई, जैसे सिंगल थिएटर भोजपुरी के लिए नहीं मिल रहे हैं या फिर बंद हो चुके हैं। मुंबई में भी कई ऐसे थिएटर हैं, जैसे नौरंग करके अंधेरी बहुत में था, सारे, जी, वो जी, भी जी। बंद है। तो गांव देहात की बात ही अलग है। तो इसके पीछे आप वजह क्या मानती हैं? क्या भोजपुरी फिल्मों में वो कंटेंट नहीं आ रहा कि वो थिएटर में रिलीज हो सके, या फिर क्या वजह आपकी नज़र में क्या लगता है? आपका क्या सोचना है इसके बारे में? मुझे तो मतलब प्राइमरी वजह जो थी वो था कोरोना। जी। जब कोरोना आया उसके बाद एक लाइन से मतलब जहां हमारे पास 200 थिएटर्स थे तो वहां मुश्किल से 50 रह गए और सारे सिंगल थिएटर्स बंद हो गए। तो बंद होने के बाद वो वापस खुल नहीं पाए अभी तक। ये एक प्राइमरी रीज़न मुझे लगता है। और दूसरा ये कि जब हमारे पास थिएटर नहीं है तो उससे रिटर्न हम कहाँ से लाएंगे? एक ही थिएटर से हम जितना रिटर्न ला सकते हैं हम उतना लाते हैं। लेकिन जब थिएटर ही नहीं है तो हम इतनी लाविश फिल्म बनाकर और फिर उससे मतलब कहाँ से प्रोड्यूसर कहाँ से रिटर्न लेकर आएंगे? तो ये एक पंगा है। और मल्टीप्लेक्स में लगा नहीं सक रहे हैं, वहाँ भी प्रोड्यूसर्स को जाना चाहिए कि हाँ भाई हमारी मल्टीप्लेक्स में मेरा जानी ऐसा चाहिए। मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब काफ़ी ग्रोथ कर रही है और कई बड़े बड़े सितारे हैं, जैसे नाम भी ऐसे हैं, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन जी, मनोज तिवारी, ये सब ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री को, और काफ़ी कुछ दिया है इन्होंने अपनी अच्छी अच्छी फिल्मों के ज़रिए, और आज उस लेवल पे हैं। भोजपुरी ने 3 से ज़्यादा सांसद हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार में। तो वो भोजपुरी भाषा के लिए, या फिर जैसा महाराष्ट्र में नियम है कि मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल हो, एक मॉर्निंग का शो मराठी लगेगा। बिल्कुल। तो इस तरह का क्या अप्रोच या ये सब सांसद मिल के नहीं कर सकते कि भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाएं? जैसे यूपी बिहार का ही ले लें, जो मेन बेल्ट है अपना, वहाँ कम से कम कंपल्सरी करें मल्टी थिएटर्स में। बिल्कुल। मैं तो बहुत टाइम से, अभी अगर हम वहाँ पर होते जी, तो शायद हम ये बता पाते कि उनके पास कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। उनसे बात कीजिएगा तो मे भी शायद आपको पता चल जाए कि क्या एग्जैक्टली क्या व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, क्यों नहीं हो पा रहा है अभी ये सब। तो ये होना ज़रूर चाहिए, और आपके चैनल के थ्रू मैं भी उनसे ये विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, और अगर सिंगल थिएटर्स का साथ हमारे इससे छूटा है तो मल्टीप्लेक्सेस में हमारी फिल्मों को लगाने का प्रयास ज़रूर कीजिए। मैंने खेसारी जी से भी ये पूछा था कि जब 3 सांसद हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप सब लोग मिल बैठ के सब लोग मिलिए कि अपनी भाषा के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए कम से कम आवाज़ तो संसद में भी उठाया जा सकता है कि भोजपुरी भाषा के लिए, विकास के लिए ऐसा कुछ करिए। तो फिर उन्होंने कहा था मतलब कोशिशें जारी हैं लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि हम और आप यहाँ बैठ कर के ये चीज़ों का आंकलन नहीं कर सकते। सही बात। कि आखिर क्या हो रहा है, वहाँ बातें हो रही हैं तो कहाँ तक आगे बढ़ी हैं, या फिर क्या नहीं हो पा रहा है, व्हाट इज़ लैकिंग। ये चीज़ें जब तक उनसे आप नहीं पूछेंगे ना 1 to 1, तब तक आपको पता नहीं चलेगी। स्मृति जी, शुरुआती दौर की हम बात करते हैं आपके जी। कि कैसे आप यहाँ आई और कैसे जो भी आपके बारे में सर्च करने पे पता चला कि आप साइंस ग्रेजुएट थी, बायोटेक्नोलॉजी या कुछ और, MBA करने यहाँ आई थी और एक्ट्रेस बन के चमकने लगी। तो कैसा था वो सफ़र, उसके बारे में शुरुआती बताइए दर्शकों। अब तो मुझे लगता है दर्शकों को याद हो गया होगा, इतनी बार बता चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये समझ लीजिए कि ऐसा हुआ था कि मैं जा कहीं और रही थी, भगवान ने बोला इधर कहाँ जा रही है, इधर आओ, तुम्हारे लिए ये रास्ता बनाया। तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और भले मैं मतलब आप मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते नहीं कभी पाएंगे, बट स्टिल आई बिलीव इन गॉड एंड आई स्ट्रांगली बिलीव जो एक ऑलमाइटी पावर है वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो ये चीज़ ना मैं कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करती हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा भी कहीं भी लड़खड़ाती हूँ या फिर कहीं गलत जा रही होती हूँ तो मुझे भगवान रास्ता दिखा ही देते हैं। तो ये उनमें से एक इंसिडेंस, बहुत ही मेजर लाइफ डिसीजन था मेरा, और ऑल ऑफ अ सडन आया कि
शॉपिंग मॉल में मैं शॉपिंग कर रही थी और एक कास्टिंग डायरेक्टर मेरे पास आते हैं और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हमारी एक फ़िल्म है जो कि फ्लोर पे जाने वाली है 3 दिन बाद, और उनकी जो लीड हीरोइन थी शी बैक्ड आउट, तो उनको एक हीरोइन चाहिए थी, तो मैंने पहले मना कर दिया। ओपनिंग के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? बस उसी फिल्म के लिए स्ट्रगल नहीं था, बाकी मैं आज तक कर रही हूँ। पहली फिल्म दिनेश लाल यादव जी के साथ मिलना जी जी जी, एक प्राउड मोमेंट होता है कि इतने बड़े सितारे के साथ काम मुझे करें। पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था वो इतने बड़े स्टार हैं। हाँ। हम लोग जब शूटिंग करते थे तो हम लोग मतलब साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और योगा कर रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा साथ में। उसके बाद जब मैं शूटिंग करके आई हूँ तो मुझे लोग बता रहे हैं कि अरे यार ये तो बहुत बड़े स्टार हैं। हाँ। इनके साथ काम करके आई हो, तो मुझे लगा हाँ यार कुछ अच्छा हुआ है लगता मेरे साथ। क्योंकि पहले भी सोचने का मौका नहीं मिला ना, जैसे ही मिला तो 3 दिन बाद तो हमको शूटिंग पे जाना है। और मैं किसी को नहीं जानती थी, किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। मैं अपने मामा जी को लेकर गई थी सेट पर कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो पापा इसी शर्त पर भेजे थे कि आप फैमिली मेंबर कोई जाएगा साथ में। तो अगर स्मृति का करियर इधर टर्न डाउन ना हुआ होता तो एमबीए करके वो किस ओर जाना चाह रही थी? मैं एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के ही रास्ते पे आगे चल के मे भी शायद साइंटिस्ट बनती या कुछ, या फिर कुछ अभी सेल्स में होती जो टेक्निकल मशीन्स बेच रही होती। अक्सर यूपी बिहार या फिर अभी जो झारखंड बना है, यहाँ के जो बच्चे होते हैं जो पढ़ते, और आप तो खैर एक प्रशासनिक अधिकारी की बेटी रही हैं, जी जी। और वहाँ के बच्चे, उनका अक्सर ही सपना होता है तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने या फिर आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो आपके दिलो दिमाग में नहीं था ऐसा कि पापा डीएसपी हैं और मैं भी कुछ ऐसा तैयारी करूं या फिर उस तरफ जाऊं? नहीं, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वहाँ वो वैसी ही होती है कि आपको पढ़ाई लिखाई में ही आगे बढ़ना है। जी जी। लेकिन थोड़ा बहुत बचपन से तो रुझान रहा ही होगा। लेकिन वहाँ पर चूंकि अब पुलिस की बेटी और बिहार में पली बड़ी तो लोग ना मतलब इस चीज़ को बोलते, मुंह से निकल भी नहीं पाता था कि मुझे हीरोइन बनना है। तो मतलब वो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन था। लेकिन हाँ, मैंने कभी बोला भी नहीं कि हाँ मुझे बनना है। बट अगर मिल गया, अगर आ गया, तो आई वॉज अंदर ही अंदर प्रिपेयर्ड कि अगर आया तो छोड़ूंगी नहीं, मौका मिले तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ, वैसा था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली फिल्म में निरहुआ के साथ काम करके? उस रंगीला बाबू जो पिक्चर थी, कुछ खास मोमेंट अगर आपको याद हो, शूटिंग का पहला दिन या फिर मौज मस्ती? बहुत सारी यादें हैं उसमें तो, माय गॉड। पहले ही दिन का ऐसा था कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं शूटिंग करने वाली हूँ, और मैंने अभी तक कैमरा भी नहीं देखा था कि कैमरा होता कैसा है। तो सुबह का अगर 7 बजे का कॉल टाइम है तो मैं 3 बजे सुबह से जाग के बैठी हूँ। हाँ। 3 बजे से जाग के बैठी हूँ। हम लोग राजवंत पैलेस में शूट कर रहे थे और गुजरात में, और वो ना थोड़ा सा मतलब बहुत बहुत बड़ा है वो पैलेस, तो वहाँ थोड़ा ऐसे अकेले निकलने में डर भी लगता है। तो मेरा कमरा बिल्कुल ऐसे नीचे, और मैं बार बार दरवाज़ा खोल के देख रही हूँ, कोई तो नहीं आ रहा है यार, कुछ तो नहीं हो रहा है, लोग 7 बजे कैसे शूटिंग करेंगे। हाँ, तो मैं मतलब अकेली, मुझे लग रहा है नीचे बड़ा सा कमरा था और उसमें अकेली मैं ऐसे पूरे अपने कमरे में घूम रही हूँ कि कब आएंगे मेकअप दादा, कब मेरा मेकअप करेंगे, कब मैं हीरोइन की तरह दिखूंगी। तो बहुत ही, क्योंकि कभी नहीं देखा था ये सब, तो ऐसा लग रहा था जैसे एकदम कुछ सपना है जो कि मुझे बस अब देखकर पूरा करना है, वैसा वाला। बहुत बहुत सरियल था वो सब। और जब सेट पर गई तो उस टाइम पे कैमरेज होते थे इतने बड़े बड़े, है ना, रोल वाले कैमरा होता था, बड़ा रील वाला। तो अब वो देखा मैं तो ऐसे, इतना बड़ा कैमरा होता है, ओ माय गॉड। एक एक पल होता है ना, एक एक चीज़। तो वो सारा कुछ बताने जाऊंगी तो पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा आपका। सही है।
पहली फिल्म आपने निरुआ जी के साथ की और उसके बाद चॉइस के आधार पर आपने रिजेक्ट की कुछ फिल्में कि आपको सही फिल्में नहीं मिल रही, फिर हाँ जी। अचानक आपको खेसारी जी मिल गए और उनकी पहली फिल्म आपने सुपर डुपर हिट बना दिया। नहीं, खेसारी जी से पहले मैंने पवन जी के साथ काम किया था, प्यार प्यार बिना चैन कहाँ रे। हाँ जी। तो सेकंड फिल्म थी मेरी शादी ब्याह, तो वो भी वैसी ऑडिशन दे देकर मिली थी। अच्छा। और कुछ नए लोग थे जिनको बनानी थी फिल्म, तो वैसे मिली थी। और जब ये तीसरी फिल्म का मेरे पास आया तो उस टाइम पे मैं कर रही थी स्टार प्लस पे विदाई। अच्छा, सीरियल। जी। तो सपना बाबुल का विदाई सीरियल में मेरा रोल था और पैरेलल लीड का रोल था, वो कर रही थी। और अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे एक फिल्म जा रही है फ्लोर पर और आपको एज अ हीरोइन हम लोग लेना चाह रहे हैं। तो मैं वाज लाइक मैं तो अभी शूटिंग कर रही हूँ और यहाँ मतलब सीरियल करने का मतलब ऐसा होता है कि वो लोग पूरे डेट्स ही ब्लॉक कर लेते हैं आपके, और अगर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो तो फिर हिलना मुश्किल है। तो वैसा हो गया था। फिर मैंने बोला अरे यार पता नहीं क्या होगा, देखती हूँ। मैंने बोल तो दिया उनको ठीक है चलिए करते हैं। फिर कुछ हुआ पता नहीं चला कि कहा ऐसा हुआ कि उस शो में कुछ दिन का फिर मेरे कैरेक्टर को ब्रेक मिला। अच्छा। ब्रेक मिला तो ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ ब्रेक मिल गया, और वो भी 1 महीने का ब्रेक था। तो 1 महीने के ब्रेक के बाद फिर सब कुछ आपके सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था मेरे लिए। हाँ, मैंने बोला ना भगवान जी मेरे लिए रास्ता बना देते हैं। 1 महीने का ब्रेक मिला, उस 1 महीने के ब्रेक में मैंने ये कर लिया। तो ये किया, उसके बाद इसकी भी सेकंड स्केड्यूल बाकी था इसका भी, जहाँ से हम लोग बिहार से शूट करके आए थे। तो फिर इसके सेकंड स्केड्यूल के लिए फिर मुझे वहाँ डेट्स थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ा था। तो ये ऐसी कहानी थी उसकी। तब तक मुझे ये नहीं लगा था कि हाँ ठीक है, जैसे बाकी की 2 फिल्में आई हैं ऐसे ये भी आगे चली जाएगी। बट नहीं, इसने थोड़ा सा मतलब लोगों को तक यहाँ तक तो पहुँचा कि हाँ स्मृति सिन्हा कोई है। मतलब आते ही आपने सीरियल में भी ये भोजपुरी फिल्मों में ही छक्के मारे एक तरफ खेसारी जी, एक तरफ पवन, एक तरफ दिनेश लाल यादव, निरुआ जी। मतलब जैसे बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ खान्स हैं, तिकड़ी, यहाँ भोजपुरी में ये तीनों। हाँ जी बोल सकते हैं आप। तो बहुत लकी रही हैं आप। हाँ, और ये भी कह सकते हैं कि वो लोग लकी रहे। खेसारी जी का एक कोट है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरी पहली फिल्म जो है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, स्मृति सिन्हा के साथ थी और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं और हमारी केमिस्ट्री हमेशा से ही अच्छी रही है और उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला है। तब जब मैं फिल्म शुरू कर रहा था तब मुझे कपड़े भी अच्छी तरह से पहनने नहीं आते थे और हमारी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि हीरोज़ में अगर कहें तो सच में उनके साथ जितनी अच्छी दोस्ती वाला टर्म्स है मेरा, और जितनी अच्छी केमिस्ट्री हमारी ऑन स्क्रीन दिखती है, तो मुझे शायद मौका भी नहीं मिला है उससे ज़्यादा किसी के साथ केमिस्ट्री शेयर करने का। 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में हैं। हाँ, उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि यार फिल्म आ रही है, अच्छा चलो इन दोनों को ले लो, वैसा हो जाता था। यानी आपकी जो 20 फिल्मों के रिजेक्ट करने की कुर्बानी थी वो बाद में काम आई खेसारी जी के साथ। कह सकते हैं। तो क्या आपको लगा कि उस वक्त आप जब खेसारी नए नए थे कि मतलब एक पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, कहावत है हमारे यहाँ, तो आपको देखते ही लगा कि मतलब ये लंबी रेस का घोड़ा है? उनका जो कॉन्फिडेंस था ना जी, उससे मुझे लगता था, इतना तो मुझे भी अक्ल नहीं थी ना कि ये लंबी रेस का घोड़ा एंड ऑल, वो सब तो मैं उतना नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, एक जो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ करना है, तो वो मुझे लगता था कि नहीं प्रॉमिसिंग है, वो उनको बाकियों से अलग बनाता है। तो क्या आप मिस कर रही हैं आजकल इन बड़े लीड हीरोज़ की फिल्में उनके साथ कम ही आ रही, खासकर खेसारी जी की या दिनेश जी के साथ? पवन जी के साथ तो अभी हर हर गंगे आई थी रिसेंटली, तो क्या मिस करती हैं कभी? मिस कर ऑफ कोर्स, वो क्योंकि हम जिस लेवल की फिल्में बनती थी, अगर उस लेवल की फिल्में बननी शुरू हो जाएं फिर से, तो शायद फिर से हम काम करें।
भाग, खेसारी भाग का कुछ वाकया बताइए। सुना ये भी है कि आप इंजर्ड भी हो गई थी या फिर जी। कुछ सीन, तो उसके बारे में बताइए कुछ यादें हैं जो। भाग खेसारी भाग हम लोग शूट कर रहे थे और उसमें मुझे चलानी थी बाइक चलानी। और सिर्फ बाइक ही नहीं, वो बुलेट चलाने था मुझे। तो बुलेट तो अपने आप में ही बुलेट ही है। हाँ जी, वो बुलेट ही है। और हालांकि अब मैंने चलाई भी थी, पहले तो स्कूटी चलाई थी, बाइक भी नहीं चलाई थी, सीधा बुलेट पे बैठी। तो मैं भी करामात करती रहती हूँ एक से एक। तो शूटिंग के वक्त इंजरी हुई थी? शूटिंग के वक्त हो गई थी इंजरी। और ऐसा था कि कुछ एक अमित शुक्ला जी हमारे एक्टर हैं, तो वो उसमें खेसारी जी के पापा प्ले कर रहे थे। वो सामने खड़े होंगे, वो अपना डायलॉग बोल के ऐसे हटेंगे और मुझे बाइक लेके आगे निकल जाना था। तो पहले टेक में ओके हुआ, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई कैमरे की। उन्होंने बोला नहीं वन मोर। मैंने बोला भी था डायरेक्टर सर को कि सर जब मैं आगे ऐसे बढ़ गई, उसके बाद आप किसी ड्यूब से करा लो। हाँ। वो सिर्फ लेकर जाना ही तो है बाइक। तो मे बी ये होनी था, इसलिए उनको भी स्ट्राइक नहीं हुआ। और बस थोड़ा मैं डिसबैलेंस हुई और पूरा बाइक में अपने पैर पे ही लेकर गिर गई। अरे। हाँ जी। और वो मतलब बहुत ही फेटल एक्सीडेंट हो सकता था, वो फिर से मुझे ईश्वर ने ही बचाया है। तो हमेशा मतलब ऊपर वाले का साथ आपके साथ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पवन जी या फिर खेसारी जी या फिर दिनेश जी की बात करें, तो वैसे चूज करना तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि तीनों भी काफ़ी उम्दा कलाकार हैं। तो अगर आपकी अपनी निजी राय पूछी जाए तो किसे प्रेफरेंस ज़्यादा देंगी आपकी? आपका फेवरेट कौन है इन तीनों में? 1 2 3 एज एन एक्टर दिनेश जी ऑफ कोर्स। उन्होंने जितने शेड्स और जितने वो दिखाए हैं एक्टिंग में, तो और उनका वो मतलब होता है डेडिकेशन एक्टिंग के लिए, वो दिखता है। तो ऑफ कोर्स दिनेश जी। पवन जी के साथ पावर स्टार जुड़ा है और खेसारी जी के साथ ट्रेंडिंग स्टार जुड़ा है। तो ऐसा कुछ आप अपने साथ भी जोड़ना चाहती हैं? मैं क्या जोड़ूंगी, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टार नहीं हूँ। तो अगर मुझे मेरी ऑडियंस कोई नाम देना चाहती है तो दे दे, अदरवाइज अपनी बड़ाई क्या करना यार। आपका सफ़र देखिए कितना खूबसूरत रहा है। खेसारी जी के साथ करीब 14-15 या इससे ज़्यादा भी फिल्में की हैं, लेकिन कोई भी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई जी। और दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ जब खेसारी जी का नाम जुड़ा, चाहे वो यामिनी सिंह हो या फिर काजल राघवानी हो, तो उन्हें लेकर दुनिया भर की कंट्रोवर्सी सामने आई। यामिनी जी ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कर दिया था कि अब लोग हमारी और खेसारी जी की जोड़ी को देख के जलने लगे हैं, इसीलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऊपर से काजल राघवानी की भी कंट्रोवर्सी सामने आई। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी सामने आती हैं, तो एक कलाकार पर कैसा प्रभाव पड़ता है? कैसा वो सोचता है? क्या सोचने की उसकी वो पावर बदल जाती है या फिर चुपचाप रहता है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुए हैं, अब संभल के बोलना है? कंट्रोवर्सी उनके कंट्रोवर्सी पे से मुझे तो फर्क नहीं पड़ने वाला ना। नहीं, एक कलाकार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके काम पर कैसा प्रभाव पड़ता है जब इस तरह की विवाद सामने आते हैं? वही तो, मेरा कोई विवाद ही नहीं आया तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ऐसा होता है कि लोग विवादों से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। कई विवाद क्रिएटेड होते हैं, कई विवाद जो है सो लोगों को ज़रूरत होती है कि हाँ भाई हम हमारे बारे कोई बात नहीं कर रहा, चलो विवाद कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे है उस पे आ जाए। तो वैसा भी कर लेते हैं कई लोग, बट मैं इन सब से दूर रहती हूँ कि मैं अपना काम करती हूँ अपने घर। मेरे घर पे ज़्यादातर मैं अपने साथ अपने ऊपर ध्यान देना और अपनी चीज़ों को सही करना, इन सब में ज़्यादा वक्त देती हूँ। दूसरों को सही करने से अच्छा है अपने आप को सही करो। भोजपुरी फिल्मों की अगर हम बात करें मैम, तो जैसे हिंदी फिल्म कोई भी फ्राइडे को रिलीज़ होती है तो एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता है कि फिल्म ने इतना बिजनेस किया, इतना बिजनेस किया। अगर हम भोजपुरी के साथ देखें तो
हमें ऐसा बहुत कम ही दिखाई देता है कि फला भोजपुरी फिल्म जो है 10 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ कमा पाई, या फिर रीजनल की वजह से उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे प्रदर्शन करें। लेकिन अगर साउथ की हम बात करें या फिर और दूसरी जैसे गुजराती की रीजनल फिल्में हैं, कभी कभी बहुत अच्छा क्रिएशन बन जाता है, बहुत अच्छा कंटेंट बन जाता है और वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है सराही जाती है। तो भोजपुरी में कहाँ कमी रह गई है कि इस तरह की फिल्में नहीं बनती जो ऑल ओवर लेवल पर सराही जाएं और पुरस्कृत की जाएं, कलाकारों का भी सम्मान हो, भोजपुरी का भी सम्मान हो? ये तो है बहुत ही चिंता वाला क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये सबको मिलकर सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ना भेड़ चाल बहुत है। एक जो मेरी समझ के अनुसार ऐसा है कि अगर किसी ने एक जैसी फिल्म बनाई और उसकी भगवान की दया से चल गई फिल्म, अगर चल गई तो फिर सारी फिल्में वैसी ही बनाएंगे। आप वो छोड़ो, अगर कोई कहीं भी XYZ थोड़ा सा अगर फेमस होता है तो लोग उसके पीछे भी भागने लगते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। आपको अगर अच्छी फिल्म बनानी है तो आपको रूट लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अच्छे राइटर्स को अच्छी पेमेंट दो तो राइटर बैठ करके सोच पाएगा आपके लिए 6 महीने। आपके पास जो लागत है ना, वो किसी एक इंसान को देने से अच्छा है आप अपनी फिल्म को बनाने में वो लागत लगाओ। पहले भी यही होता था कि फिल्म भले आज भी जितने में बन रही फिल्म उतनी ही में बनती थी, बस यही होता था कि उसका एक बड़ा हिस्सा आप हीरो को पेमेंट करते थे जी। तो अगर वो नहीं करके मैं नहीं कह रही हूँ कि हीरो को पेमेंट ना करो, लेकिन आप पूरी फिल्म का एक बजटिंग होता है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। वहाँ पर कहीं ना कहीं चूक रहे हैं लोग कि कितना % हिस्सा आप किसको दे रहे हैं और कितना % हिस्सा अगर हम X को दे रहे हैं, इतना % अपनी पूरे बजट का, तो वो X उस बजट का कितना % आपको रिटर्न दिला रहा है। अगर नहीं दिला रहा है, चक हिम। तो ये चीज़ें सिर्फ हीरोइन के साथ हो रही हैं, हीरोइन के साथ हो रही है प्रॉपर। उनको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बजट जो है हीरोइन के ही पास जा रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी को बदलने का ये है तो वो हीरोइन को बदल दो। हीरोइन बदलने से नहीं होगा सर, अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। सही बात। नहीं, जैसे अभी रवि किशन जी की फिल्म जो आमिर खान ने बनाई लापता लेडीज़, उसका सब्जेक्ट तो हमारे भोजपुरी का ही तो था। वही तो ये ऐसे सब्जेक्ट भोजपुरी में क्यों नहीं आ रहे हैं? सब्जेक्ट तो भोजपुरी में रखा हुआ है, यही सब्जेक्ट। हाँ, मैं इसके पहले भी मैंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि जब बॉलीवुड वाले या हिंदी वाले एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जब हमारे ही पटकथा के ऊपर फिल्म बनती है, हमारे ही आर्टिस्ट को लेकर फिल्म बनाई जाती है, तो वो ऑस्कर तक पहुंच जाती है। और उन्हीं आर्टिस्ट के साथ जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम उनसे क्या करवा रहे होते हैं, आप देख लो। कभी रिमोट से लहंगा उठवा रहे होते हैं तो कभी कुछ करवा रहे होते हैं। तो ये विडंबना यही है। आप जहाँ पर आपको काम करना है वहाँ आप काम नहीं कर रहे हैं। आप खर्च कहाँ कर रहे हैं? दिखावे में। आप खर्च कहाँ कर रहे हैं? शोशेबाजी में। इन सब के लिए लोगों के पास बहुत पैसे हैं, तो फिल्म बनाने के लिए नहीं है। जो फिल्म मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं, उनको इस तरह की सोच लानी पड़ेगी कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो समाज को भी आईना दिखा सके और हमारे कलाकारों को भी सम्मान मिले। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं के बनिस्बत हम ऐसा मतलब 2-4 नाम है जो हम गिना सकते हैं कि हाँ भाई मेरी ये फिल्म देख लो, मेरी ये फिल्म देख लो। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत लाज बचा रखी है। तो कंटेंट की आजकल क्या फिल्मों में जो गिरावट आई है भोजपुरी के, क्या गानों की वजह से आई है? क्योंकि गाने जो है रोज एक से बढ़कर एक गाने सारे स्टार्स के
रिलीज़ हो रहे हैं, लोग उनका कहना है कि गाने जल्दी बन जाते हैं, 1-2 दिन में शूट होंगे और फिल्में जो हैं 6-6 महीने लग जाते हैं, 2-2 महीने लग वो जाते तो हैं। है ना। अब बिरयानी में और मैगी में तो टाइम डिफरेंस हाँ, होगा ना। बिरयानी ठीक है, बनने में अच्छा, टाइम 1 घंटा तो परिभाषित किया लगता आपने, है जी। और मैगी 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन 2 मिनट में ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन लाइफ किसकी ज़्यादा है वो भी देखनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली तो ये जो क्विक मनी मेकिंग वाला सिस्टम है, ये लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप ही देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल दे करके बताना चाहूँगी, अभी आई थी ना पुष्पा 2, हाँ, ठीक है, 3-4 महीनों में आपने अल्लू अर्जुन के को कहीं और देखा? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि एक एक्टर को एक्सक्लूसिव बन के रहना पड़ता है। एक एक्टर जब अपने आप को एक्सक्लूसिव नहीं रखेगा, आपको देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक क्यों जाएगी? आप उनको डेली फ्री में अपने मोबाइल में मिल रहे हो थ्रू सॉन्ग्स, आप ही को देखने फिर वहां क्यों जाएगी? आप उनको सारे मजे दे रहे हो मोबाइल में, वो भी जी। मुफ्त में। आपके पीछे पैसे लगाकर ऑडियंस क्यों जाएगी थिएटर? आपको एक्सक्लूसिव बन के रहना पड़ेगा। सही आप अपनी सोच रखते हो कि मुझे इनके जैसा बनना है, तो इनके जैसा बनने के लिए इन्होंने जो सैक्रिफाइसेस की हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ मार खा जा रहा है मेरे ख्याल से। तो अब इस पोजीशन पे करीब 2 दशकों से ज़्यादा आपने इस इंडस्ट्री में बिता लिया है। एक अरे नहीं, इतना मत बोल, 2 दशक 2007 से कहाँ ना, हो गए? 2007 से। अच्छा 2014 मतलब 2013 में शायद मेरी रिलीज हुई है, पता नहीं मुझे। अच्छा ठीक है 2 दशक हो गया फिर। नहीं, जो भी हुआ हो, हाँ खैर जी। 1 दशक तो हो ही गए होंगे हाँ, पूरा। हाँ। तो आप एक सफल होस्टिंग के तौर पर अपनी पहचान आपने बनाई है और इसके अलावा एक बेहतरीन एक्ट्रेस, अदाकारा भी हैं। तो क्या आने वाले समय में आप बतौर डायरेक्टर या फिल्म मेकर इस तरह का अपने आप को देखना चाहेंगी या इस तरफ बढ़ना चाहेंगी, या फिर जो है उसी से आप संतुष्ट? अभी तो एक्टिंग में बहुत कुछ करना है। अभी मैं अपने आप को एज अ डायरेक्टर या एज अ प्रोड्यूसर नहीं देखती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आएगा जिसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ही कर सकती हूँ, या फिर मेरे अंदर से वो आवाज़ आएगी कि हाँ ये करना चाहिए, तो फिर मैं पीछे भी नहीं हटूंगी, फिर I'll give it a try। चलिए, उसके लिए बहुत बेस्ट शुभकामनाएं हैं लहरें की Thank तरफ से। और अगर हम बेहतरीन दोस्त की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन की बात करें तो हीरोइंस में सबसे अच्छी फ्रेंड्स आपकी कौन है और क्यों है? फ्रेंड तो मुझे लगता है कि एज सच बहुत कुछ नहीं है। फ्रेंडशिप और इन सब का यहाँ पर उतना ना टाइम मिलता है, ना उतना कोई होता है ना कि किसी से इतना रैपो नहीं मिल पाता है। 1-2 लड़कियाँ हैं जिनके साथ मैं हैंग आउट करती हूँ, तो वो लोग इंडस्ट्री से हैं नहीं। तो पहले थी इंडस्ट्री में कोई आर्टिस्ट आपकी दोस्त नहीं है? मुझे नहीं लगता है क्योंकि अगर मैं इनिशिएटिव लेती भी हूँ तो सामने वाला शायद उतना कंफर्टेबली नहीं ये कर पाता है, जेल कर पाता है मुझसे। और अगर एक्टर्स की बात करें मेल में? एक्टर्स में भी कोई नहीं है। हे भगवान, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कोई भी नहीं है यार। क्योंकि सारी जी बोल रहे हैं आप मेरी अच्छी दोस्त हैं और आप अच्छी दोस्त मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे हो, या फिर मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, चाहे वो साल भर बाद हो या 2 सालों के बाद हो, जब भी मिलते हैं हम लोग का हमारी दोस्ती रखी रहती है कि हाँ भाई यहाँ से ही स्टार्ट होगी, फिर वैसा वाला है। पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे के साथ जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई, आपको क्रेडिट नहीं मिला या आप ट्रेलर में नहीं आई या पोस्टर में नहीं आई, खैर बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द तो आपको रहा होगा कि हमको सही तरीके से एक्सपोजर इस फिल्म में नहीं मिला। अब नहीं है, क्योंकि जिस समय था वो उसी समय मैंने बोल दिया और बात ख़त्म हो गई। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हो ना, तो आप बैगेज लेकर अगर चढ़ोगे तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे। सही। तो मैं उतना बैगेज लेकर चलती नहीं हूँ। हो गया, ख़त्म, बात ख़त्म। क्योंकि हमेशा मैं ये चीज़ बोलती आई हूँ कि अगर आपको, जिसने मेरे साथ फिल्म नहीं की वो लॉस उसका है, और जिसने करके भी उसको यूटिलाइज नहीं किया तो सोचिए वो कितने बड़े वाला बेवकूफ़ है।
तो आपको एक स्टार को आप कास्ट करते हो अपनी फिल्म में और फिर आप उसको नहीं दिखा पाते हो अपने ट्रेलर में और इन सब में, तो वो बेवकूफ़ वो है। मेरा क्या लोगे तुम, मैं तो ऑलरेडी स्टार हूँ, मुझे आप ब्रेक नहीं दे रहे थे। एक्सक्यूज मी आप मुझे ब्रेक नहीं दे रहे थे, जो मेरी शक्ल नहीं दिखाओगे तो आप मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। आपने प्रोड्यूसर के साथ गद्दारी की कि आप एक बड़ी हीरोइन को अपने फिल्म में लेकर आए, लेकिन ड्यू टू योर पर्सनल रीजंस और वॉट एवर आपने मुझे यूज़ नहीं किया अपने ट्रेलर में, तो वो आपका लॉस है। हाँ, मुझे बुरा लगा था कि ये करना चाहिए था, नहीं किया, ओके फाइन, नहीं किया, हिज लॉस। हिंदी फिल्मों में कई बायोपिक फिल्में भी बनी और आपने भी की है एक लालटेन नाम की फिल्म, जिसमें आपने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी जी का किरदार निभाया है। तो जब वो ऑफ़र मिला था या आपको कहा गया था कि राबड़ी जी का किरदार निभाना है, तो क्या सोच थी आपकी, कितनी तैयारी की आपने उस फिल्म के लिए, उसके बारे में? हाँ, मुझे तो, मैं बहुत एक्साइटेड थी और तैयारी के तौर पे मैं जितना राबड़ी देवी जी के जो मैनरिज्म्स होते हैं या फिर उनको वो कैसे बैठती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे बोलती हैं, ये सारी चीज़ों को रीड करने के लिए मैं उनके ना पर्सनल इंटरव्यूज़, हालांकि बहुत कम मिले हमें, बहुत कम, तो उनके जो पर्सनल इंटरव्यूज़ थे वो देख करके वो किस तरीके से बात करती हैं या फिर उनका पहनावा और ये सब, तो वो मैंने थोड़ा बहुत कॉपी करने की कोशिश की। वेट भी बढ़ाया था कि हाँ सबसे मुश्किल काम है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा, तो मतलब हमारा तो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है मेरा वेट, तो ठीक है, वेट उस समय बढ़ाया और उसके बाद फिर वापस दूसरी फिल्म के लिए फिर कम कर लिया, तो चलता रहता है। तो किसी भोजपुरी फिल्म को छोड़ने का आपको रिग्रेट है कि अगर हमने ये फिल्म की होती तो आज थोड़ा सा मुकाम हमारा ऊंचा होता? नहीं, मैं जैसा कि आपने बोला कि सबके साथ तो काम कर ही लिया, इनफैक्ट मैं थोड़ा सैचुरेशन वाले लेवल पर हूँ कि भोजपुरी में इससे ज़्यादा कुछ और करने को है नहीं, वैसे वाले इसमें हूँ कि जो करना था, जो हाईएस्ट जो आप कर सकते हो एट द प्रेजेंट टाइम, वो सब मैंने कर लिया, सबके साथ काम कर लिया, सबके अलग अलग किरदार निभा लिए, और जितना मुझे लगता है भोजपुरी में अच्छी फिल्में बनी है, उनमें से कुछ अच्छी फिल्में मुझे भी मिली हैं। जी बिल्कुल। तो मैं बहुत संतुष्ट टाइप की इंसान हूँ। तो कभी आपने वो हिंदी गाने के अलावा कभी आपने बॉलीवुड में आने की कोशिश नहीं की कि अब हिंदी में कुछ किया जाए, हिंदी ऑडियंस के लिए किया जाए, क्योंकि लार्जर ऑडियंस बहुत बड़ा है हिंदी ऑडियंस? नहीं, ऑफ कोर्स हर एक्टर का सपना होता है कि नेशनली अपने इस पर आए, लेवल पर आए जी, और अगर मुझे अभी भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। आपने उड़िया भी एक फिल्म की है? हाँ जी बहुत, मैं ना एक जगह पर बहुत टाइम तक रहकर होता है ना, हाँ, वो नहीं कर पाती, मुझे लगता है कुछ नया, कुछ अलग करते रहना चाहिए। ये अच्छी बात है एक कलाकार के लिए कि वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता है जो कर चुका होता है, नई नई चीज़ें करके अपने दर्शकों को नई मराठी फिल्म के बारे में बताइए, जो मुसाफिरा, जिसके लिए आपको बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड से नवाजा भी गया। जी जी जी, वो हम एक्चुअली वो फिल्म जो है ना कैसे मिली मुझे वो पहले बताती हूँ। हम लोग शूट कर रहे थे लंदन में, ठीक है, मैं अपनी भोजपुरी फिल्म कर रही थी और मराठी टीम आई हुई थी उधर, और हम दोनों की टीम जो है वो उसी होटल में थी। तो उनके जो डायरेक्टर थे, ही हैपन टू सी मी कि अरे ये उनको लगा कि नहीं अच्छा फेस है, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल, तो ही अप्रोच्ड मी अगेन। मेरे साथ सेम यही चीज हुई कि भोजपुरी भी इसी तरह मिली थी, मराठी भी इसी तरह मिली कि वुड यू लाइक टू डू। अच्छा, वहाँ पर एक और दूसरी कंट्री की ये भी फिल्म भी चल रही थी, उस वहाँ के लोग भी थे, दे हैड ऑल्सो अप्रोच्ड मी कि हमारी एक्ट्रेस का वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या आप उसमें मेन लीड एक्ट्रेस करोगी? तो आई वाज लाइक कि हाँ करूँगी। तो फिर वैसा हुआ कि वो कंट्री की फिल्म हम नहीं कर सकते थे,
तो इसीलिए हमने नहीं किया। अदरवाइज़ वहाँ से भी मुझे ऑफ़र आया था अगेन, जब इन्होंने देखा मुझे तो इन्होंने भी ऑफ़र किया कि आप मराठी फिल्म कर लीजिए। तो मैंने कहा मुझे मराठी तो आती नहीं है। तो कह रहे ठीक है कोई नहीं, हम वर्कशॉप्स देंगे, हम वैसे भी वो लोग वर्कशॉप्स करते हैं मराठी के लिए, फिल्मों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है देन हो सकता है कुछ, क्योंकि मुझे समझ तो आती थी मराठी, मैं बोल नहीं पाती थी। देन दे वर लाइक कि नहीं ठीक है we'll तो आपने manage। तैयारी कैसे की इसके लिए? क्लासेस किए या बिल्कुल फिर मैंने practice क्लासेस की? लिए, मैंने मराठी के क्लासेस लिए। मैंने जो वर्कशॉप में हमें पूरी स्क्रिप्ट पहले ही मिल जाती है, वर्कशॉप्स होती हैं 8 या 10 वर्कशॉप्स हुए हैं उसके, तो मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। और यही चीज़ें मैं अपनी इंडस्ट्री में मिस करती हूँ। अच्छा, वर्क का कल्चर यस, द वर्क कल्चर, वो इतना डेडिकेटेड हैं वो लोग अपनी फिल्मों को लेकर। वो डेडिकेशन अगर हमारी इंडस्ट्री में आ जाए तो शायद और अच्छा, और मतलब होता है ना कुछ भला हो जाए हमारी इंडस्ट्री का। तो आप जैसे ही लोग तो शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ जो देखते हैं वो अपनी इंडस्ट्री में लाने की कोशिश करिए। हाँ तो ऐसा मैं अकेली क्या कर लूँगी वैसा हो जाता है ना, मुझे साथ अगर मिले, क्योंकि जैसे मैं दूसरी इंडस्ट्री से काम करके आई, वैसे ही दूसरी इंडस्ट्री से रवि जी भी काम करके आए हैं, वैसे ही दूसरी इंडस्ट्री से हमारे दिनेश जी भी काम करके आए हैं। अगर सब मिलकर बैठें और सब मिलकर के कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, बिकॉज दे आर केपेबल। मैं जितना अपने एंड से हो सकता है मैं भी करूँगी, लेकिन वो होता है ना कि स्टार्ट अगर हो तो नहीं, मैं एडवाइस तो आप दे ही सकती हैं, जो आपका सर्कल है फिल्म मेकर का या डायरेक्टर का, कि वो तो हमारा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अब हमारी जो क्या बोलूँ इंडस्ट्री का जो अभी दौर चल रहा है, उस दौर में अभी सिर्फ और सिर्फ चैनल्स के लिए फिल्में बन रही हैं। तो अभी जो चैनल को जैसी फिल्में चाहिए हमें वैसी ही फिल्में बनानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर वो चैनल में नहीं एक्सेप्ट होंगी। तो अभी थोड़ा सा अगर हम उससे हट के, जब तक आपको थिएटर्स का बैकअप नहीं मिलेगा बिल्कुल, तब तक प्रोड्यूसर्स उठकर नहीं आएंगे। थिएटर्स का बैकअप मिलना बहुत ज़रूरी है। स्मृति जी, आप अलहदा इकलौती एक्ट्रेस हैं जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी में शामिल किया गया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे दर्शकों को शेयर करिए कि क्या क्या करना पड़ा और कैसे बहुत ही अच्छा था। पहले तो वहाँ पर एक दिन में हमें 5 फिल्में देखनी पड़ती थी इन थिएटर। थिएटर के अंदर जब आप एक फिल्म देखने जाते हो ना, तो बीच में पॉपकॉर्न लेने उठते हो उसी समय आधे थक चुके होते हो आप। हाँ, सही। तो जस्ट इमेजिन, हम मतलब होता है ना, एक फिल्म खत्म हुई, थोड़ी देर का ब्रेक, फिर दूसरी फिल्म, फिर तीसरी फिल्म, वैसे करके हम लोग एक दिन में 4-5 फिल्में देखते थे। एंड हमने एक लगातार मतलब डे बाय डे हमने 83 मूवीज देखी, जो कि मेरे पैनल में थी 83, और सेम वैसा ही जो है वो चल रहा था अलग अलग पैनल्स में, ईस्ट पैनल, नॉर्थ पैनल, साउथ पैनल, वेस्ट पैनल और एक सेंट्रल पैनल। तो मैं नॉर्थ पैनल में थी और हमारे पास इतनी सारी फिल्में आई थी, तो लकीली मेरे पास ऐसा था कि मुझे हिंदी फिल्में भी देखने मिल रही थी नहीं तो दूसरे लैंग्वेज में जो आपको नहीं पता है जो लैंग्वेज, वो लैंग्वेज देखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट स्टिल फॉर फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और वहाँ पे सारे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं वहाँ, जिन्होंने जो लोग इफ़ी में बैठकर फिल्मों के लिए उनको अवार्ड देने के लिए जो लोग वहाँ जज बनते हैं, उन लोगों से मिलने का मौका मिला। जो अलग अलग इंडस्ट्री के जो दिग्गज प्रोड्यूसर्स हैं, दिग्गज डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों से मिलने का मौका मिला, उन लोगों से सीखने का मौका मिला कि एक फिल्म मेकिंग में हम लोग मतलब एज अ जज हमें क्या देखना है, एज अ जज हमें किस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को अभी क्या करना चाहिए, मतलब जैसे कि थिएटर भी उसे मिल सके और टीवी भी मिल सके। जैसा कि साउथ के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी संस्कृति से एकदम जुड़े हुए हैं, अपनी कहानियों को जिस तरह से वो पिरो कर सामने लाते हैं। बॉलीवुड का भी वही हाल है आजकल, यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ भी कई क्रिटिसाइज होते हैं फिल्मों को लेकर कि इस तरह की फिल्में ऑडियंस जो स्वीकार नहीं कर रही हैं।
तो साउथ से हमें क्या ऐसी चीज़ है जो सीखना चाहिए, उनका कंटेंट, सब्जेक्ट, या फिर उनके कंटेंट तो हमारे पास बहुत है, जितना हमारे पास है उतना मुझे नहीं लगता किसी और के पास होगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारा कल्चर, पहली बात तो हमारा जो अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर है, वो हर 15 किलोमीटर पे बदल आपका जाता है। चेंज हो रहा है। तो जितना कंटेंट हमारे यहाँ है यूपी बिहार में, उतना केहू के पास हो ही नहीं। कंटेंट की कमी नहीं है, विजन की कमी है और बजट की कमी है। अगर बजट अच्छा हो और विजनरी प्रोड्यूसर हो, विजनरी डायरेक्टर हो, तो अच्छे बजट के साथ एक, मैं तो मतलब यहाँ तक मैंने बोला हुआ है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया इंटरव्यू में मैंने बोला है कि सब लोगों को बैठकर एक्सपेरिमेंटल बजट पर एक फिल्म तो बनानी चाहिए जो भोजपुरी की फिल्म हो और यहाँ के ट्रेडिशन को दिखाने वाली फिल्म हो, यहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई फिल्म हो। कोई एक फिल्म तो बनाओ जी। तो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल तो सेट करो, और वो जो लोग कर सकते हैं अगर वो लोग मिलकर आए, मैं नहीं करती हूँ कि सारा भार आप ही लें, हमें भी दें भार, मैं भी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करने को तैयार हूँ, लेकिन आप ऐसी कोई सोच के साथ एक फिल्म लेकर आए तो सही। बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपकी ये सोच कामयाब हो और आप इसी तरह और आगे बढ़ते रहें। लेकिन चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आपकी आने वाली फिल्में या फिर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं जो आने वाले दिनों में दर्शक देख सकते हैं। आने वाली फिल्मों में मेरी तो वही चैनल वाली ही फिल्में हैं अभी मेरे पास, और अभी मैं एक मंजुल जी की फिल्म करने जा रही हूँ, वो है, प्लस एक हमारे बहुत ही अच्छे जिन प्रोड्यूसर की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, वो हैं, उनमें से एक निशांत उज्ज्वल जी, तो उनकी एक फिल्म करने जा रही हूँ। तो शायद कुछ अच्छी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। तो कोशिश जारी है कि कुछ अच्छी अच्छी फिल्में मिलें, कुछ अच्छी अच्छी, क्योंकि मैं भी अभी जैसे ये दौर चला है कि एक महीने में लोग 2-2, 3-3 फिल्में उड़ा दे रहे हैं, कर रही हैं एक्ट्रेसेस, तो मैं वैसी वाली अभी भी नहीं कर रही हूँ। पहले भी मैं चूज़ी थी, अभी भी मैं चूज़ी हूँ, और मुझे जो जब मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे फिल्म करनी है, तो उस टाइम पे जो फिल्म आती है मेरे पास, मैं उसकी स्टोरी सुनती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, फिर मैं उसको हाँ बोलती हूँ। स्मृति जी, आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, तो इतने सारे हुनर एक साथ कैसे हैं आप में? मैं फिर से यही कहूँगी कि ये बस भगवान का आशीर्वाद है। मैं जब भी खाली बैठती हूँ ना, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, और जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर कोई थॉट आता है तो उसको लिख भी लेती हूँ, वैसा होता है। यानी कि जब एक अच्छी कहानी, अच्छा राइटर, तो आप में सारे गुण हैं कि आप एक अच्छा फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर बन सकें। हाँ, अब आप बोल रहे हैं तो ज़रूर होगा कुछ। स्मृति जी, अगर कुछ लिखा है आपने और पढ़ के वो सुनाना चाहें, बिल्कुल, तो आप सुना सकते हैं। मैं जो हमारे तरफ की जो गृहिणियाँ होती हैं, जो घर की औरतें होती हैं जी, उनको ध्यान में रखकर, उनको मद्देनज़र रखकर मैंने कुछ लिखा है। कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। हम उम्र भर के कैदी हैं, कहाँ तक रोएंगे। हम उम्र भर के कैदी हैं, कहाँ तक रोएंगे। हमें नींद नसीब कहाँ है जो हम सपने संजोएंगे। फ़र्क पड़ता नहीं ज़माने को हमें पाकर खो देने का। हमारी भावनाओं को नाम दिया जाता है बात बात पर रो देने का। हमारी ज़रूरत सबको है पर खाने में नमक की तरह। हमारी ज़रूरत सबको है पर खाने में नमक की तरह। जायका बिगाड़ देने का दम रखते हैं पर कभी नाम दिया नहीं जाता हक की तरह। वाह, बहुत खूब, कितना अच्छा लिखा है। इतने अच्छे लिखे हैं तो कम से कम गाने भी लिख सकते हैं आप, कहानी भी लिख सकते हैं, स्टोरी भी लिख सकती हैं। सारे गुण एक फिल्म मेकिंग के, फिल्म मेकर के आप में मौजूद हैं। हाँ, तो मैं मतलब सर्वगुण संपन्न। तो बस यही है कि हम उम्र भर के कैदी हैं, कहाँ तक रोएंगे।
दर्शकों के नाम कुछ संदेश भोजपुरी में अगर कुछ बताएं। दर्शकों के नाम पे ऐसे तो बोलना बहुत कुछ है लेकिन शॉर्ट में यही कहल चाहब हम कि भोजपुरी से प्यार करी। भोजपुरी लैंग्वेज अपने आप में, भोजपुरी भाषा अपने आप में बहुत निमन भाषा बा, बहुत धरती से जुड़ल भाषा बा। और हमनी सबके प्रयास रहेला कि ई भाषा के लेकर और भोजपुरी फिल्म के लेकर कैसे आगे बढ़ल जाओ और कैसे अच्छा से अच्छा एंटरटेनमेंट रउआ सभे के दियल जाओ। तो एमे रउआ सभे के बहुत बहुत साथ और प्रोत्साहन चाहिए हमनी के। तो ऐसे ही हमनी के अपन प्यार और दुलार देत रही। राउर स्मृति सिन्हा के एक चीज नमस्कार। रह गई है स्मृति जी, जी जी। कि आप सारे टैलेंट की भरमार के साथ साथ सिंगिंग का टैलेंट भी है। अरे नहीं तो अगर एक दो लाइन ऐसे ही हो जाए तो फिर सिंगिंग तो मेरी बहुत ख़राब है। कहाँ आप सिंगिंग का टैलेंट बोल रहे हैं मैंने एक बार कोशिश की थी और वो बहुत ही मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा था। उसके बाद मैंने छोड़ दी सिंगिंग। मैंने कहा नहीं, सिंगिंग नहीं करूँगी। हाँ, अगर एक दो लाइन गुनगुना हो तो कौन सा गीत गुनगुनाएंगे? मैं तो हर जगह एक ही गाना गाती हूँ, झुमका झुलनिया, जो मेरी बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है वो तो गाना। दो लाइन गा दीजिए दर्शकों के नाम। झुमका झुलनिया हार, हंसुली नथुनिया, चाहे कजरा के धार, तो हर एक मुस्कान हमर सोरा हो श्रृंगार, राजा सोरा हो श्रृंगार। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा जी जो हमसे बातचीत कर रही थी। नमस्कार। नमस्कार।